गुड इवनिंग। मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10वां प्रश्न ले रहे हैं 8.1 प्रश्नावली का। अब देखो इसमें ये कहा गया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण जो है वो Q है वो समकोण है, यानी ये 90 डिग्री का है, और PR प्लस QR यानी ये और ये दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर है। ये दिया हुआ PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, यानी इनको और इनको मिलाएगी तो 25 सेंटीमीटर होगा। और PQ बराबर 5 है, यानी ये वाली भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तब अपन को sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात करने हैं। अब देखो PR और QR ये दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखो अगर इन दोनों को मिला है, मान लो ये x है और इधर भी कुछ ऐसी संख्या जोड़ेंगे ताकि दोनों का योग जो है वो 25 आना चाहिए। अब जैसे मान लो इन दोनों का योग 25 आया, अपन ने इसको 5 माना और इसको अगर मान लो x मानेंगे तो ये वाली दोनों को मिला करके कितना होता है 25। अगर अपन इसका पक्षांतरण करें तो x बराबर 25 माइनस 5 यानी x बराबर हो जाएगा 20। तो कहने का मतलब है जैसे आप अगर इसको x मान रही है तो इसको अपन 25 माइनस x करेंगे। अब अपन इसको सूत्र के जरिए करेंगे। कर्ण स्कोर बराबर होता है आधार का स्कोर प्लस स्कोर बराबर है, यानी PR का स्कोर ये है 25 माइनस x, इनका होल स्कोर कर लेते हैं, और बराबर है आधार का स्कोर। आधार ये QR है अपने पास x का स्कोर प्लस लंब अपने पास है 5, यानी 5 का स्क्वायर, और फिर इसके ऊपर अंडर रूट करना है। अब देखो इस पूरे को खोलना पड़ेगा। 25 माइनस x का स्क्वायर, 25 माइनस x का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस x गुणा 25 माइनस x, ये हो जाएगा अगर इसका स्क्वायर करें तब, और बराबर रहेगा आपके x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अभी अगर इसका अपन इससे गुणा करें तो ये हो जाएगा 625, और इसका अगर इससे करें तो ये माइनस का 25 और पीछे x, माइनस x का 25 से करेंगे तो माइनस का 25x, और माइनस का माइनस से किया प्लस का x स्क्वायर। और अगर इसको अपन खोलें तब ये हो जाएगा आपके x का स्क्वायर प्लस 5 का 25 हो जाएगा। अब देखो इसके ऊपर भी अपन अंडर रूट अगर हटाएंगे तो ये हो जाएगा। अब 625 माइनस 25x और ये आया है। अब इसको अपन को जोड़ बाकी करनी है, जो भी जोड़ बाकी होगी वो अपन करेंगे। अब जोड़ बाकी करें, अब देखिए यहाँ पे माइनस के 25 और माइनस के 25 यानी टोटल हो रहे हैं माइनस के 50x, और इधर है x स्क्वायर और बराबर है x का स्क्वायर प्लस के 25, और इधर है 625। यानी अपन ने यहाँ पे क्या किया, जो x वाले थे उनको जोड़ा। अब दोनों को एक साइड लेके जाएंगे, चाहे इसको इधर लेके आओ या इसको इधर लेके आओ। जब अपन इधर लेके आएंगे इन सभी को तो ये हो जाएगा 625, और ये 25 इधर आएंगे प्लस की हैं तो ये होगा माइनस के 25 और माइनस के 50x, और ये x स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, प्लस का x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर। और अब बचा देखो माइनस के तो 50x है और इधर 625 में से 25 गई, यानी ये बचेंगे 600 और माइनस के 50x। अब अपन को तो x की वैल्यू निकालनी है, बराबर अपन 0 कर लेंगे। गणित की संख्या को बराबर से इधर रखे अंग्रेजी की, तो ये हो जाएगा माइनस का 50x, और ये 600 इधर जाएगा तो माइनस के 600। अभी अपन को x चाहिए तो x अपन को मिल जाएगा। देखिए x के लिए अपन क्या करेंगे, x बराबर ये प्लस के 600 थे, इधर गए माइनस के, x बराबर हो जाएगा आपके माइनस के 600, और ये 50 इसके नीचे जाएंगे तो माइनस के 50। 0 से 0 कट जाएगी, और 60 माइनस से माइनस कट जाएगा, 60 का 50 में भाग जाएगा 12 बार, यानी x जो है वो 12 आया है। यानी ये जो x था वो 12 आया है, तो दूसरा होगा 25 माइनस 12। अगर अपन इस ट्राइंगल को देखें तो ट्राइंगल जो है वो इस तरीके से बना हुआ है, तो ये जो भुजा है वो 25 माइनस x हो जाएगी, और x अपने पास है 12, यानी ये भुजा जो है वो 13 और ये है 12, और ये भुजा अपन को दे रखी है क्योंकि ये x था, x अपने पास आया 12
और इधर 25 माइनस 12 करेंगे तो ये 13 मिलेगी। तो ये वाली भुजा अपन को अभी मिली है 25 माइनस एक्स, यानी 25 में से अगर अपन ने x घटाया तब अपन को ये भुजा मिली है 13। तो अब सारे के सारे मिल गए हैं। ट्राइंगल इस स्थिति में बन रहा है जिसको अपन यहाँ पे आगे बना रहे हैं। अब देखिए ट्राइंगल की मदद से आगे जो प्रोसेस दिया हुआ इसको अपन हल करेंगे। तो ट्राइंगल अपन ने पहले यहाँ बनाया, इसके अंदर जो भुजा अपन को मिली, जैसे ये 12 मिली, ये 13 मिली और ये 5 मिली। और ट्राइंगल का जो नाम था यानी P, Q और ये R, इनके सामने वाली भुजा होगी वो लंब मानी जाएगी। अब देखो अपन को ज्ञात क्या क्या करना है। एक करना है साइन P, कोस P और टेन P, यानी सारे P के मान ज्ञात करने, यानी ये स्थिति अपन को ज्ञात करनी है। तो P की स्थिति यानी P के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी। तो लंब इसका हो जाएगा 12, यानी L जो होगा वो 12 और K फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये हो जाएगी 13 और बाकी जो बची हुई भुजा होगी वो आधार हो जाएगी 5। तो अपन को अगर मान लो ये पूछते कि tan R ज्ञात करो तो R के सामने वाली भुजा होती लंब और tan P पूछा है तो tan या P के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। ये स्थिति अपन ने निकाल दी। अब अपन को क्या क्या ज्ञात करना, एक साइन P ज्ञात करना है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे साइन P। साइन के लिए फॉर्मूला लाल बटे कक्का के अनुसार अगर देखें तो साइन P बराबर होगा लाल बटे कक्का। अपने पास ये फॉर्मूला था लंब बटा कर्ण, यानी L बटा K, और इसके अंदर L जो है वो है 12, यानी ये हो जाएगा tan साइन P बराबर 12 बटे में K अपने पास है 13, तो ये हो जाएगा 12 बटे 13। तो ये साइन P का आंसर आया है। इसके बाद में पूछा गया है कोस P। कोस P देखिए, कोस के लिए क्या फॉर्मूला होगा, साइन कोस यानी A बटा K, और A बटा K यानी आधार जो अपने पास है वो 5 है और कर्ण जो है वो है 13, 5 बटे 13। इसके बाद में है tan P, और tan P के लिए फॉर्मूला देखो साइन कोस और उसके बाद आता है tan, L बटा A, ये A लिखा हुआ है L बटा A, यानी जो L अपने पास है वो है 12 और बटे में A जो है कि अपन को बताना है कि कथन सत्य है या असत्य है, और अपने जो असत्य है या सत्य है उनका कारण भी देना है। पहला प्रश्न है tan A का मान जो है वो सदैव 1 से कम होता है। अब देखिए tan के लिए अपन क्या है, पहले प्रश्न लाल बटा कक्का के अनुसार करते हैं इनको। अगर लाल बटे कक्का के अनुसार देखा जाए तो tan साइन कोस tan यानी L बटा A, L बटा A होगा। अब L मान लो इन्होंने पूछा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या 1 से कम होगा। अब देखिए 4 बटे 3, तो ये पूछा गया है कि A का मान सदैव 1 से कम होता है। A का मान सदैव 1 से कम नहीं होगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा होगा तो ये जो कथन है वो असत्य कथन हो जाएगा। दूसरा कथन है कि कोस A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12 बटा 5 होता है। कोस A के लिए sec A का मान 12 बटा 5 होता है। अब देखिए कोस के लिए मतलब साइन कोस, कोस के लिए फॉर्मूला होता है A बटा K, और sec के लिए यानी साइन कोस tan कोट और sec कोस का उल्टा हो जाता है यानी K बटा A हो जाएगा। ये साइन कोस tan कोट sec K बटा A। अब ये इन्होंने पूछा है कि sec बराबर 12 बटा 5 होता है क्या, ये 12 बटे 5। अब देखिए ये भुजा जो है इस प्रकार से, ये कर्ण है और ये आधार और ये लंब। अब यहाँ पे K बटा A, K यानी कर्ण 12 बटा और आधार 5 है, यानी कर्ण जो है वो आधार से बड़ा होगा। यहाँ पे दिख रहा है कर्ण जो है वो 12 है, यानी इनके सामने वाली भुजा बड़ी होती है, तो कर्ण 12 दे रखी है, बड़ी भुजा है और आधार छोटी भुजा है, तो ये कथन जो है वो सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोस A कोण A के कोसेंट के लिए प्रयुक्त होता है। देखो कोस और साइन जो है उनके लिए होता है कोसाइन, ये होता है, और कोस सेकेंड के लिए ये नहीं हो पाएगा, इसलिए ये असत्य है, क्योंकि कोस के लिए होता है कोस साइन उनके, और ये हो जाएगा असत्य क्योंकि ये कोस सेकेंड है, कोसेंट है, तो कोसेंट असत्य। अगला है
कोट ए का गुणनफल है या नहीं है। कोट का जो गुणनफल होगा वो कोट का उल्टा हो जाएगा tan, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है क्या। देखिए साइन थीटा के लिए इन्होंने दिया है 4/3, यानी साइन के लिए होता है L/K। L ये है और K इस प्रश्न के अनुसार ये है, और K जो है वो हमेशा लंबाई या लंब या आधार से बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे जो K है वो छोटी भुजा दे रखी है, यानी 3 दे रखी है, तो कर्ण बड़ा होना चाहिए लेकिन यहाँ पे छोटा है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपके असत्य। इस प्रकार से अपने 4 प्रश्न थे, 5 प्रश्न थे इस 11वें प्रश्न के, अपन को देखना था सत्य है या असत्य है। इस प्रकार से ये प्रश्नावली पूरी हुई 8.1। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।